हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ मधुबनी, जो मेरा मायका है। और यहाँ पर मैं जब से दिल्ली से आई थी, मैं दरभंगा में थी अपने ससुराल में, तो आज मैं मधुबनी आई हूँ। और बैठकर सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी से बहुत सारे बातें की, क्योंकि जब से आई थी यहाँ मैं आ नहीं पाई थी, इनसे मिली नहीं थी। तो सिर्फ 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वापस फिर दिल्ली चली जाऊँगी। तो बैठकर पहले ढेर सारी बातें की, ख़त्म ही नहीं हो रही थी हमारी बातें। पापा से मिल नहीं पाई थी क्योंकि वो बाहर थे, वो बस आने वाले थे। और काम बहुत ज़्यादा था, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। बहुत काम था, फिर भी हमारा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का। तो सामने छठ का प्रसाद रखा होता है जिसमें बनाना थे ढेर सारे। तो 2 दिन की पूजा होती है, इस बीच काफ़ी ज़्यादा बनाना पक जाते हैं। और इसमें मतलब खाने के लायक सिर्फ 3-4 थे और मैं उसमें से चुन चुन कर खा रही थी। मुझे वैसे भी केले बहुत पसंद है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, हमारे घर में सभी को ही बहुत पसंद आता है। तो केले खा लिए। अब माँ चली गई काम करने के लिए और मैं यहाँ कमरे में जब आई तो जीनी बैठी हुई थी शांति से, क्योंकि वो टीवी देखना चाह रही थी और टीवी चल नहीं रहा था। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था ये कैसे चलेगा। एक्चुअली पापा ने ये टीवी बच्चों के लिए ही लिया था, इस कमरे में लगाया था। और हॉल में जो टीवी है उसमें जनरली वही देखते हैं न्यूज़। और ज़्यादातर लोग हॉल में ही बैठते हैं और बच्चे जब टीवी देखते हैं बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो जब गैदरिंग होती है लोगों की, तो उस कंडीशन के लिए उन्होंने यहाँ पर अलग से एक टीवी लगा दिया था कि जब कोई बच्चे आए तो यहाँ पर उनको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमें भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ये टीवी बिल्कुल न्यू था, किसी ने भी आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, 6 महीने से ऐसे ही पड़ा था। और मैं इसे चलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, चल तो गया। टीवी से ही मैंने ऑन कर दिया जब रिमोट से नहीं चला, और हम लोग चैनल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था। काफ़ी देर से परेशान थी। और अविनाश मुझे ड्रॉप करके कहीं चले गए थे, काम था उनको मधुबनी में ही, तो वो चले गए थे और मैं जीनी लगे हुए थे। फिर जीनी मैंने कहा नानी से मांग कर लाओ रिमोट, इसका मतलब सही है भी या नहीं है हम जो यूज़ कर रहे हैं। तो वो दूसरे वाले टीवी का रिमोट ले आई थी, बट वो काम कहाँ करता। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि इसका रिमोट कहाँ है, और वो पता है वो रिमोट निकला भी नहीं था, वैसे ही पैक था। फिर उस रिमोट से जब हमने चलाया तो चैनल भी चेंज होने लगा और चलने भी लग गया। अब जब भी हम अपने मायके आते हैं तो हम लोगों को फ़िश बहुत पसंद है, तो मेरी माँ ने यहाँ फ़िश की सारी तैयारी की थी। मेरी छोटी मामी है जो यहाँ पर आई हुई है फ़िश बनाने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने अनियन ले लिया है 5, जो मीडियम साइज़ के अनियन है। और यहाँ पर गार्लिक वो पील कर रही हैं, तो बहुत छोटे छोटे साइज़ में गार्लिक है, उसे पील कर लिया है। किसी किसी में छिलके भी हैं तो कोई बात नहीं, वो पीस जाएंगे। हाँ, सरसों ले लिया है, पीली सरसों 3 चम्मच। और गार्लिक जितने भी थे वो सबको माँ ने यहाँ पर पीस दिया है, मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट, फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद अनियन जो है उन्हें चॉप करके थोड़ा रफली चॉप कर लिया था। उसके बाद इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया, मतलब सरसों जो 3 चम्मच लिया था उसका पेस्ट रेडी कर लिया, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट। उसके बाद अनियन का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट। यहाँ मुझे मिक्सी कवर जो है बहुत प्यारा लग रहा था, मेरी माँ को बहुत, मतलब उसके दिमाग बहुत चलते हैं इन सब चीज़ों में, उन्होंने ही तैयार किया था और इसे कवर करके रख दिया था। वही मैं देख रही थी। अब यहाँ पर एक प्लेट में सारे मसाले माँ निकाल रही हैं, जिसमें सरसों का पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, अनियन पेस्ट है, और यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर है जो 3 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया है। हल्दी पाउडर यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। और नमक माँ ने डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। तो ये मसाले अलग से प्लेट में इसलिए निकाला जाता ताकि फ़िश वाले से मसाला, मतलब उस हाथ से हम टच ना कर सके। और ये जो मैंने आपको कबर्ड खोल के दिखाया, ये सिंक के नीचे कबर्ड है जिसमें फ़िश बनाने के गैस और भी बर्तन होते हैं। और यहाँ लक्ष्मी भैया जो हमारे घर में काम करते हैं, तो पहले सिंक खाली कर रहे थे, कप वगैरह सारे धो के अलग कर रहे थे ताकि यहाँ आराम से फ्री होके फ़िश बनाया जा सके। तो जो वॉश की हुई फ़िश है इसमें डाल दिया गार्लिक, जो पेस्ट बनाया था उसमें से ले लिया थोड़ा सा, मतलब लगभग 2 चम्मच नमक डाला, हल्दी डाला, इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सारा तैयारी मेरी माँ करके दे देंगी और फिर मामी इसे बना लेंगी। तो फ़िश को हाथों से नहीं मिलाया है मसालों में, ताकि कांटे जो है चुभे नहीं। तो मेरी माँ ने बताया इस तरीके से हमेशा बर्तन को ही आप करके ना मिक्स कर सकते हो बिना टच किए। मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाल दी थी, वो जब गर्म हो गया था उसके बाद एक एक करके सबसे पहले जो फ़िश का हेड होता है ना उसको फ्राई करती है माँ जनरली, ताकि तेल अच्छे से और गर्म हो जाए। और मतलब ये जो है ये पीस फ्राई हो चुका है, इसके बाद बाकी के पीसेस फ्राई करेंगे। तो हम लोग, मतलब मुझे फ़िश बहुत पसंद है, अविनाश को बहुत पसंद है और जीनी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद हमारी वजह से ही उसको भी पसंद है। और यहाँ सेकेंडली जल्दबाजी इसलिए है मेरी माँ को क्योंकि मेरे देवर सबसे छोटे वाले वो आने वाले थे माँ पापा से मिलने के लिए।
तो इसीलिए माँ को था कि जल्दी जल्दी बना दूँ, मतलब 7 बजे तक रेडी करना था, क्योंकि आकर फिर छोटू को वापस दरभंगा जाना भी था, तो काफ़ी देर हो जाती। तो इसीलिए फटाफट माँ बना रही हैं। और यहाँ पर चावल, अब ये तरीका देखिए, हम लोग मतलब हम लोगों से होता नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं तो भी नहीं होता। इससे क्या होता है ना, काफ़ी जो भी डस्ट होते हैं राइस में वो निकल जाते हैं और छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती है वो हट जाता। तो माँ इसे चावल को साफ़ कर रही थी, उसके बाद राइस यहाँ अलग से गैस पे चढ़ा के। ये देखिए हमारा किचन है, जो मधुबनी का किचन ये है, काफ़ी बड़ा है। और कभी भी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग बनाई जाती हैं, फ़िश अलग, नॉर्मल दिन का खाना, और भगवान के लिए तो अलग ही कमरा है। ये जो है लक्ष्मी भैया, ये घर का सारा काम संभालते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, गमले में पानी डालना, मतलब सारे दिन के लिए हमारे यहाँ आते हैं और पूरा काम ये संभालते हैं। और बड़ी खुश होकर बता रही थी, मैंने पैंट शर्ट ख़रीदा, कैसा लग रहा है। माँ, इनको बहुत जल्दी हो रही थी, लेट हो गया था, तो माँ ने पेपर पे फ़िश फ्राई दे दिया, बोला आप जाते हुए रास्ते में खा लेना। मामी मेरी छोटी वाली फ़िश को रेडी कर रही हैं, फ्राई कर रही हैं, और मेरी माँ को लग गई प्यास। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं दूंगी तो वो पिएगी भी नहीं, काम में इतनी बिज़ी थी। मैंने माँ को पानी दिया, उसके बाद मैंने खुद भी पिया। और मैं देख रही थी, क्योंकि जीनी को मुझे खाना देना था कि कब तक ये रेडी हो जाएगा। उसे ग्रेवी से मतलब नहीं होता, उसे फ़िश भी फ्राइड करके दे दो ना तो बहुत खुश हो जाती है। और अभी सरसों की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ उसे देना, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए राइस के साथ, अगर मैं उसको, राइस भी बहुत पसंद है, फ़िश भी बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, पीस के साथ राइस उसे खिला दूँगी। और थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, मैं वो भी उसे दे दूँगी। सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब सेम तेल में, उसी तेल में तेज पत्ते 2-3 डाल दिए, और जो आप मसाले देख रहे हैं ना, जो एक प्लेट में अलग से मैंने रेडी किया था, वो सब मसाले यहाँ पर ऐड कर देंगे एक साथ ही। तो एक बार, पहली बार थोड़ा सा डाला, क्योंकि एक साथ ही सारे गिरा देते ना तो वो उसमें पानी भी छोड़ देता है अनियन, तो गरम तेल में जाकर फिर बॉडी पे जो चटकने लग जाता है और ऑयल के छींटे पड़ जाते। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद सारे मसाले एक साथ ही डाल दिया, और इसे मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। तो ये प्रोसेस मतलब बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो तेल की बातें हम करते हैं ना, यहाँ पर फ़िश के साथ तेल दिया जाता है, जिसे एकदम करारा फ्राई करना होता है, जो फ्राई कर दिया था मामी ने। और इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत हल्का सा कड़वा भी होता है, लेकिन बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। अब इसमें टोमेटो ऐड किया है, 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो चॉप करके ऐड किया है, और मसालों के साथ ही इसे भी भून लेंगे। नमक ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, सारे मसाले डाले हुए हैं, तो इसमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाले एक साथ इकट्ठा होने लग गया, बीच में ऑयल रिलीज़ होने लग गया, इट मीन सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे पानी लगभग 3.5 गिलास माँ ने डाला है, मीडियम साइज़ का ग्लास है। और इसमें अब डालेंगे मिर्ची पाउडर मसाले भुनते टाइम नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, आँखों में नाकों में पूरा लगने लग जाता है। इसीलिए ग्रेवी डालने के बाद हम मिर्ची पाउडर डालते हैं। अब ग्रेवी मतलब रेडी हो रही है फ़िश, तब तक यहाँ छोटू आ चुके हैं, जिन्हीं के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, ये भी टीवी देख रहे थे। और मैं आ गई जिन्हीं को खाना खिलाने, क्योंकि इसे भी भूख बहुत लग गई थी। तो इसे जो खाना था वो तैयार हो चुका था, चावल के साथ फ़िश फ्राई, और थोड़ी सी दिन वाली सब्ज़ी थी आलू गोभी की, तो मैं उसके साथ इसे खिला रही हूँ। बहुत खुश थी ये फ़िश खाकर। अभी बस 2-3 दिन पहले भी इसने खाया था, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, और जो मेरे ससुराल में बनी थी फ़िश, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था। और इसको अनियन के बिना तो चावल खाती नहीं है, तो इसे रॉ अनियन भी चाहिए होता है, तो माँ लाकर उसे दे रही थी। उसके बाद छोटू के लिए माँ ने कहा तब तक आप फ़िश फ्राई खाओ, क्योंकि हम लोगों की आदत है, जब तक ग्रेवी बनती होती है ना तो हम सब पहले फ़िश फ्राई खा लेते हैं, मतलब रहा नहीं जाता, हम लोग को इतना पसंद है। और मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, दोनों जगह ही ना फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप देख सकते हैं, अभी मैंने मतलब हमारे यहाँ बना है, दरभंगा में भी और मधुबनी में भी तो फ़िश ही बनी, और कुछ दूसरा नहीं बना है। और डाइजेशन में भी इशू आता है, तो हम लोग फ़िश ही खाना प्रेफर करते हैं। जिनी का डिनर हो गया, अब यहाँ ग्रेवी भी बन चुकी है। इस पॉइंट पे अब हम ऐड करेंगे, मतलब उबल चुका है, ग्रेवी अच्छे से पक गया है। फ्राइड फ़िश इसमें ऐड कर दिया है, इसको और 2 से 3 मिनट के लिए खौला लेंगे। अब आई ग्रेवी टेस्ट करने की बारी, तो अगर मैं होती हूँ तो मैं ही टेस्ट करती हूँ। मेरी माँ को सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही मैं टेस्ट करती हूँ, और मैं जो फीडबैक देती हूँ वो परफेक्ट होता है। मुझे इसमें कुछ भी अलग से डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा, इतना परफेक्ट बना हुआ था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा था, नमक मिर्ची हर चीज़ परफेक्ट था। जीनी आई ये भी देखने के लिए कि भाई मैंने जो खाया और सब लोग जो खाएंगे, उसके बाद मेरे लिए कल का भी बचना चाहिए। नेक्स्ट डे भी ये खाना प्रेफर करती है, तो 1 से 2 पीस इसे नेक्स्ट डे भी खाना होता है, तो वही चेक करने आई थी बचा है नहीं बचा है। तो देखकर वो वापस टीवी देखने चली गई।
फ़िश हमारी तैयार है। इसमें गार्निश कर दिया है कोरिएंडर लीव्स से, चॉप कोरिएंडर लीव्स, और इसे तड़का लगा दिया है जीरा और मेथी से। छोटू का खाना लग चुका है, ये खा रहे हैं बड़े मज़े में। चाची बहुत, मेरी माँ को चाची कहते हैं, चाची बहुत टेस्टी फ़िश बनी हुई है और इनके लिए पापड़ भी सेक कर रख दिया गया है। तो जितना लेना था ले लिया, बाकी साइड कर दिया है। तो राइस, फ़िश, माँ तो सब्ज़ी भी बनाने वाली थी फ्राई करके। मैंने कहा नहीं, फ़िश के आगे कोई कुछ नहीं खाएगा, बस यही काफ़ी है, उसके लिए रहने दो। तो लेमन भी बहुत टेस्टी लगता है फ़िश के साथ, और अनियन है तो इसके साथ खा रहे हैं। अविनाश जस्ट पहुँचे हैं और जीनी बहुत खुश कि पापा आ गए। यहाँ बेसिकली देखकर खातिरदारी ना छोटू की जिस तरीके से हो रही थी, लग रहा था दामाद यही है और अविनाश उस घर के बेटे हैं। अभी वो आए और अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी छोटू की। अविनाश आते ही पापड़ लेकर खाना स्टार्ट कर दिए। ये मेरे मामा है, छोटे मामा। तो मामी पहले से आ रखी थी, वो खाती नहीं है नॉनवेज, बट बड़े प्यार से बना देती है। और मेरे छोटे मामा आए तो सब लोग बातें कर रहे थे, मैं भी यहाँ थी। फिर माँ ने बोला कर्ड सर्व करना है, माँ बहुत अच्छा कर्ड जमाती है। तो मैं स्पून लेने गई थी, पापा वहाँ आ चुके थे, बैठे हुए थे। बस कर्ड हमारे यहाँ एक्चुअली गेस्ट को ना, जो भी आते हैं उनको बड़े प्यार से खिलाया जाता है। सबके सब वहाँ बैठ जाएंगे और अच्छे से खातिरदारी की जाती है। आपके यहाँ भी की जाती होगी। तो बस इन्होंने खाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फिर छोटू फिर चला गया, उसके बाद हम लोगों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। डिनर हमारा फिनिश हो गया। अब फ़िश खाई थी, मतलब ज़ोर शोर से बहुत दबा कर खाया था, तो अब इसे पचाना भी था। तो हम लोग छत पर आ गए, जीनी यहाँ स्विंग पर बैठ गई है और हम लोग वॉक कर रहे थे। जब वॉक कर रहे थे मैंने देखा इतनी शांति थी यहाँ पर, मतलब दिवाली वाइब अभी भी गई नहीं थी। दिवाली और छठ जैसा ही माहौल लग रहा था अभी भी, बहुत शांति थी। सारे घर इतने सुंदर लग रहे थे, डेकोरेटेड, कुछ भी कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शांति थी यहाँ पर। तो हम लोग कुछ देर वॉक किए और वॉक करने के बाद फिर सोने चले गए। बस मैं 2 दिन रहूँगी, 2 दिन, एक दिन मुझे मार्केट में निकल जाएगा, मार्केट चली जाऊँगी और मुझे लेना है पीतल के कुछ सामान लेना है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया, बहुत जल्दी आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।